क्लास 9th का ध्यान समझिएगा। क्लास 9th का चैप्टर हम स्टार्ट किए थे ऊतक, और उसी ऊतक को हम आज ख़त्म करने वाले हैं। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक को हम पढ़े थे या कुछ इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। जैसे स्थायी ऊतक दो प्रकार का था, एक सरल था और एक जटिल। आपको हम सरल के बारे में कुछ आपको हम पहले से ही बता चुके हैं। तो सरल सिंपल कंपाउंड, तो सिंपल भी कुछ सिंपल का हम तो पढ़ चुके हैं, तो सिंपल को छोड़िएगा। किसको पढ़ने वाले हैं? जटिल। जटिल भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक था जाइलम यानी दारू, दूसरा फ्लोएम, दो प्रकार। ठीक, हम जाइलम के बारे में कुछ आपको बता चुके हैं। जाइलम में कुछ 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई गई थी। वो कोशिकाएं के बारे में आपको कुछ भी बता चुके हैं। सब कुछ लगभग से हम जाइलम के बारे में बता चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास करेंगे और हम फ्लोएम को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिएगा, तो जाइलम है, ये आपको हम बताए थे। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। ये जल का परिवहन करेगा और जल में जो चीज़ घुल सके, जैसे कि मॉलिक्यूल कुछ आ सकते हैं ना, तत्व, कुछ तत्व भी घुल जाते हैं, प्लस हार्मोन भी होता है। प्लांट में हार्मोन भी पाए जाते हैं। ठीक, हार्मोन हो गया। और क्या बता दीजिएगा? यह 4 प्रकार की अलग अलग सेल का बना होता है, सेल से बना होता है। ठीक, 4 प्रकार की सेल क्या थी आप हम ऊपर बताने वाले हैं। 4 प्रकार की सेल क्या है देखिएगा सब लोग। ठीक, मिटा रहे हैं, क्या पढ़ें? जटिल तक पढ़ें। ठीक, तो 4 प्रकार की सेल आपको कुछ इस प्रकार से हम बताए थे, ध्यान समझिएगा। क्या हम आपको वाहिनिका बताए थे? क्या आपको हम वाहिका बताए थे? क्या आपको हम जाइलम मृदुतक बताए थे? क्या जाइलम रेशा बोले थे आपको? आपको नहीं, यहाँ पर। ठीक, 4 प्रकार के सेल पाए गए किसमें? जाइलम में। ठीक, अब 4 प्रकार के जो पाए गए इनके बारे में कुछ हम चर्चा भी किए थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये दोनों जल का परिवहन सुगमता से अच्छे तरीके से कौन करता है? अगर आपसे पूछा जाए जाइलम जल का परिवहन करता है, तो जाइलम में कौन से, मतलब जो भी जाइलम में जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? तो आप क्या बताइएगा? वाहिका एंड वाहिनिका, ट्रैकिड एंड वेसल, ये दोनों क्या करने वाले हैं? जल का परिवहन, केवल ओनली वन कार, जल का परिवहन करने वाले हैं। अब देखिएगा जाइलम मृदुतक क्या करने वाला है? ये क्या करेगा? भोजन स्टोर कर सकता है। वाट लकी, भोजन स्टोर। ठीक, ये खाना को स्टोर करने वाला। तो बताइएगा प्लांट भोजन किस रूप में स्टोर करता है? तो आप बताएंगे स्टार्च। क्या बताएंगे? स्टार्च हो सकता है, स्टार्च, रेनिन, टैनिन। ठीक, इस प्रकार स्टार्च, क्या स्टार्च आप लोग लिख लीजिएगा। भोजन का संचित किस रूप में करता है? अगर जो कोई भी प्लांट है वो भोजन को किस प्रकार से संचित करता है, तो स्टार्च, रेनिन, टैनिन, इन सब के रूप में वो संचित कर लेता है भोजन को। ठीक, और जाइलम रेशा क्या करने वाला? सहायता प्रदान, सहायता प्रदान करता है या सहायक होता है। किसके लिए सहायक होगा? इन सभी कोशिकाओं के लिए। कौन सा सहायक करता है? जाइलम रेशा, लंबे लंबे होते हैं ये। ठीक, तो देखा जाए तो आपको ये भी बताया था कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो वाहिका क्या करेगा? मुख्यतः, मतलब कि जो वाहिका है ये जल का परिवहन सुगमता से, मतलब ज़्यादा मात्रा में करता है। जल का परिवहन ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे हो पाएगा? वाहिका पे। और कम मात्रा पे कहाँ पे होता है? तो आपको बताए क्या? वाहिनिका। ठीक, यहाँ पर कम मात्रा में जल होता है और यहाँ पर ज़्यादा में। ठीक, और ये याद रखिएगा, जो जाइलम और मृदुतक है, ठीक, जाइलम और मृदुतक, ये कोशिका क्या होती है? जीवित। ये कोशिका कैसी है? जीवित है। बाकी ये सारी कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं। ये एंड ये सब कोशिका कैसी हो चुकी हैं? मृत हो चुकी हैं। इसका मतलब इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। इतना आप समझे कि नहीं? बस इतना आपको समझना है, और कुछ क्रियाएं और है आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिएगा, चल रहे मिटाने, आप लोग करिएगा। आप लोग वीडियो को रोक लिया करो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर
जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको किताबें समझ लाइन क्या है, जो पढ़ाई होती है आपका एक किताबें हैं, जो किताबें आपको बोलती है, आप उसको चाहे इतना बार सुनो, ठीक। तो जाइलम के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक। फिर देखते हैं जाइलम, ठीक। तो अगर देखा जाए तो जाइलम का अगर हम विकास देखें, विकास मतलब कि इनके जो कोशिकाएं हैं इनका विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख रहे हैं विकास। तो आप 9th में हो तो आप भी 9th में नहीं देखो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा अगर आपको समझ में आएगा सही, ठीक है। तो जो प्लांट होता है, प्लांट का कुछ विकास क्रम, जैसे कि पहले प्लांट बहुत छोटे थे, जैसे शैवाल थे, शैवाल से ग्रोथ हुए तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से ग्रोथ किया तो ट्रेडियोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा से ग्रोथ किए तो आगे आवर्तबीजी, फिर अनावर्तबीजी, फिर उससे भी कर दिए तो एक मोनोकोट एंड डाइकोट, ऐसे रूपांतरित या बदलते हुए चले गए, ठीक। तो देखा जाए ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा, ठीक, ट्रेडियोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सब में क्या हुआ, वाहिका, आपको हम बता चुके वाहिका, ठीक। वाहिका इसमें सब में नहीं है। 3 ही कोशिकाएं पाई गई, किसमें ब्रायोफाइटा एंड ट्रेडियोफाइटा में 3 ही प्रकार की कोशिकाएं देखी गई। और किसमें से ये विकसित हो गए तो आवर्तबीजी, आवर्तबीजी पादप में ये विकसित हो चुके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आवर्तबीजी पादप का मुख्य गुण क्या है तो ये बता दीजिएगा क्या है मुख्य गुण, वाहिका वहाँ पे प्रेजेंट पाई गई, ठीक। इन सब छोटे वृक्ष होते हैं, ज़्यादा बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, इसलिए इसमें वाहिका ने जल का परिवहन धीरे भी होगा तो भी चल पाएगा। लेकिन आवर्तबीजी बड़े पादप हैं, इसमें एक संरचना का निर्माण हो गया, जैसे वाहिका एक सेल अलग से सेल का निर्माण हो गया। ये बड़े वृक्ष होते हैं बहुत, जैसे कि अगर देखा जाए जंतुओं में तो सबसे विशालतम प्राणी किसे माना गया, मनुष्य को। बड़ा नहीं होता लेकिन हालांकि देखा जाए तो मनुष्य को सबसे विशालतम माना जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो आवर्तबीजी जो पादप है ये सबसे विशालतम माना जाता है, ठीक। ये आप समझे। अब देखने वाले हैं जाइलम के प्रकार, ठीक है। जाइलम के भी प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। जो पहले आएगा प्राथमिक, जो बाद में आएगा द्वितीयक। पसीना बहुत आ रहा है भाई, थोड़ा पानी लाओगे, कोई पानी ला दो, ठीक। हमने बोला जाइलम 2 प्रकार का, एक प्राथमिक जाइलम जो पहले आया हो और द्वितीयक जाइलम जो जाइलम बाद में आया, ठीक। तो पहले, ठीक, और ये हो गया, ठीक, जाइलम। ये क्या हो गया, फ्लोएम। अब प्राथमिक भी 2 प्रकार का, प्राथमिक भी 2 प्रकार का। अभी आप हंसने लगोगे, एक प्रोटोजाइलम, प्रोटो, एक मेटाजाइलम, ठीक। एक क्या हो गया प्रोटोजाइलम, एक हो गया मेटाजाइलम, ठीक। ये अब कहोगे सर जी ये दोनों किस लिए हो गए, सभी के अंदर क्वेश्चन आएगा। जो सबसे पहले आए, जो सबसे पहले, जो बाद में आए, जो बाद में आए, ठीक। हमने यहाँ पे पता जो जिसकी उत्पत्ति कैसी हुई पहले, ठीक। मैंने बोला सबसे जो पहले आए क्या थे, प्राथमिक। प्राथमिक 2 प्रकार के, एक प्रोटोजाइलम, एक मेटाजाइलम। मेटाजाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम क्या है, जो सबसे पहले आया, मतलब कि ये 102 भागों में तोड़ दिया गया, क्योंकि इसकी उत्पत्ति क्या है, जो प्राथमिक जाइलम है ये 2 तरीक़ों से मिलकर बना है, एक मेटाजाइलम, एक प्रोटोजाइलम से मिलकर बना है। जो प्रोटोजाइलम है ये सबसे पहले आया था, मेटाजाइलम क्या था जो सबसे बाद में आया, ठीक। जब आप पढ़ेंगे तो मतलब यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, लेकिन इतना आप याद रखिएगा, ठीक। ये भी इतने प्रकार के होते हैं। आपको ये चीज़ें कहाँ पर समझ में आएगी, जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब विस्तार से आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इतना आप याद रखें क्योंकि आप 9th में हो तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वहीं पर रहें, मतलब कि वहाँ पर आपको द्वितीयक वृद्धि पढ़ना है, आपको कम बताया जाएगा, ठीक, बताया जाएगा लेकिन कुछ कम बताया जाएगा, लेकिन आपको इतना बेस आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो आपके हम 4 प्रकार की कोशिकाएँ बताएँ वो 4 प्रकार कोशिकाएँ का ही जिक्र दिया गया है आपकी बुक में, ठीक। तो कुछ अलग से पॉइंट आपको बता रहे हैं, अगर ये हो सके तो याद रखिएगा, ना हो सके तो आप इसको लिख के रखिएगा, कभी करना काम आएगा ही, ठीक। ये हुआ तो देख लीजिएगा कि कुछ प्रकार होते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैंने इसका एक रचना बनाया, ठीक। ये मैंने बोला ये क्या है, प्रोटोजाइलम। मैंने इसको बोला
ये क्या है, मेटाजाइलम। ठीक, अब आपको कुछ प्लांट का आकार देखिएगा। देखिए ये कोई एक प्लांट है, ठीक, कोई एक प्लांट है, कट करेंगे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, अगर इसको जब हम ऊपर की ओर से देखेंगे, मतलब कि कोई चीज़ है, इसको हमने कट कर दिया, और जब हमने कट कर दिया तो ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन यदि इसको हम ऐसे कर देंगे तो हमें गोल दिखेगा, किस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, तो हमें कुछ कोशिकाएं यहाँ पे भी पाई जाएंगी, कुछ कोशिकाएं यहाँ पर भी, कुछ कोशिकाएं यहाँ पर। तो हमें कहाँ पे जाना है, बीचों बीच। ठीक, कहाँ पे जाना है, बीचों बीच में। ठीक, तो बीचों बीच, सबसे बीचों बीच में क्या रहेगा, आपका मज्जा रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, मज्जा। और उसी मज्जा को हम बाहर करेंगे और मज्जा के बगल बगल ही जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलता है। तो हम इस चीज़ डायग्राम को देखने वाले हैं, इस यहाँ का। ठीक, केवल हमें यही पढ़ना है अभी। तो कहो तो मिटा दें, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा। ये आप लिख लीजिएगा, आपको लिखना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा। देखिएगा, देखिए बाबू, ये रहा, मैंने बोला बीच में क्या है भैया, मज्जा या पित्त, अंग्रेजी में पित्त बोला जाता है। ठीक, मज्जा हो गया। तो क्या हम इसको केंद्र मान सकते हैं, बोलो आप लोग, सोचो, क्या एक प्लांट का एक केंद्र है? कोई एक गोला ले लीजिएगा, उसका बीचों बीच चेक कर दीजिएगा, क्या उसको बोलेगा आप केंद्र है कि नहीं। ठीक, तो हम क्या बना रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम हो गया, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, कुछ 4 प्रकार के जाइलम बताया आपको। ठीक, यहाँ पे हमने एक डैश कर दिया। ठीक, कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया। कुछ यहाँ प्रकार की कोशिकाएं पाई गई, कुछ यहाँ प्रकार की कोशिकाएं पाई गई, कुछ इधर भी कोशिकाएं पाई गई, इधर भी कोशिकाएं पाई गई, और ये कोशिकाएं ये हो गई। इसी प्रकार से बना, देख लीजिए कोशिकाएं ये। ठीक, समझे इतनी बात? तो ये क्या है, प्रोटोजाइलम, प्रोटो, ये क्या है, प्रोटो, ये क्या हो गया, मेटा। ठीक, तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है, बोल सकते हैं ना। मेटाजाइलम किस ओर है, केंद्र की तरफ है, और प्रोटोजाइलम क्या है, परिधि की तरफ है। तो इसको बोलते हैं मध्यादिदारुक। क्या बोलते हैं, मध्यादिदारुक, मध्यादिदारुक। ठीक, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मध्यादिदारुक, एंडार्च। क्या बोल दीजिए, एंडार्च। क्या बोलिए, एंडार्च। मतलब अगर पूछा जाए, कुछ अलग से हैं, आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक, घबराइएगा नहीं, न याद हो तो लिख लीजिएगा, डरना नहीं। ठीक, क्या हो गया, मध्य एंडार्च, जो कहाँ पाया जाएगा, तना और पत्ती में। ठीक, तना प्लस पत्ती में। ठीक, ये समझे। अब फिर एक ही बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मतलब। ठीक, अंदर के सारी कोशिकाएं रहेगी। ठीक, लेकिन अब की बार ये क्या रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, ये अंदर की ओर रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया, मेटा, और ये क्या हो गया, प्रोटो। ठीक, मतलब वही डायग्राम, मतलब इस चीज़ को हटाकर थोड़ा सा क्या कर देंगे, क्रम चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, क्रम चेंज करना। अब इसको लिख लीजिएगा, ऐसे बगल में ही बना दे रहे हैं। ठीक, ये ऐसे हो गया, ये भी, ओ वहाँ मत जाओ बाबू। ठीक, ये बन गया। तो क्या हो गया, मेटा, आपको दिखा चुके हैं सिंबल किसका है, और ये किसका है, प्रोटो का। तो यहाँ पे प्रोटो क्या है, केंद्र की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या था, मेटा था केंद्र की तरफ, लेकिन वहाँ पे क्या है। ठीक, तो लिखने वाले क्या हैं, यहाँ समझिएगा। तो लिखिएगा, देखिए, मेटा अगर किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है, और प्रोटो, प्रोटो और किसकी तरफ है, प्रोटो को हम कहाँ बना दिए हैं, परिधि। ये परिधि है कि नहीं, ये बगल तरफ है। ठीक है, परिधि की तरफ। ठीक, परिधि के तरफ। तो इसको क्या बोलने वाले हैं, बाह्य अधिदारुक। क्या बोलेंगे, बाह्य, बाह्य अधिदारुक, बाह्य अधिदारुक, एग्जार्च। ठीक, जो मूल में मिलेगा। ठीक, क्या इतना आप समझे कि नहीं। और यहाँ पर जो कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन में क्या था, केंद्र की तरफ क्या है, क्या है केंद्र की तरफ, मेटाजाइलम, मेटा है। ठीक, और परिधि की तरफ कौन है, प्रोटो है सर जी, प्रोटो।
प्रोटो। आप इसको ध्यान से 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और इसको क्या बोले थे, मध्यादिदारुक। इसको क्या बोले, एंडार्च, जो तना और पत्तियों में देखने को मिलता है। मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम हर जगह है, पत्ती में भी है और ये जो ब्लड ब्रिज सभी के अंदर क्या पाएगा, जाइलम सभी के है, पत्ती में भी है। तो आपको बता दिए कहाँ पर एंडार्च, इसलिए पत्ती का आपको जिक्र हाई स्कूल में मिलता है, इसलिए हमको बताना पड़ा एंडार्च और ये सब चीज़ें। वहाँ पे हम पत्ती का अगर संरचना देखते हैं ना तो वहाँ पर ये समझने को मिलता है, ठीक। तो ये बता दिए, इतना आप पढ़ लीजिएगा, इतना ही है बस। और भी जाने है तो और भी बहुत कुछ है भी इसमें, बस इतना ही आपको पढ़ना है। आप फ्लोएम पढ़ने वाले हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप लिख लीजिए, और लिखने का हम टाइम नहीं देंगे तुमको, यदि लोग, ठीक, समझे कि नहीं। फिर से देख लीजिएगा, जाइलम 2 तरीके के, कौन सा, जो पहले आएगा, जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्राथमिक जो पहले आया, द्वितीयक जो बाद में आया। पहले भी जो सबसे पहले आया हो और जो उससे बाद में आया हो, ठीक। और इसको क्या बोले, प्रोटोजाइलम, जो पहले आया, जो मेटाजाइलम जो बाद में आया। यदि मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है, मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है और प्रोटोजाइलम किसकी तरफ है, परिधि की तरफ है, तो क्या हो गया, मध्यादिदारुक जो एंडार्च हुआ, कहाँ पे देखा गया, तना प्लस पत्ती में। यदि मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है, प्रोटोजाइलम किसकी तरफ, परिधि की तरफ है, ठीक, मतलब बाहर की ओर, ठीक, बाहर की ओर, तो क्या हो गया, बाह्य अधिदारुक, बाहर की ओर था बाह्य अधिदारुक, ठीक है। प्रोटो देख लो, प्रोटो परिधि की तरफ, ठीक है, क्योंकि प्रोटो जब पहले जन्मा है तो यहाँ पे होना चाहिए ना, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो उल्टा हो जाता है, ठीक। तो वही यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं। तो जो जड़ होती है, इनका कुछ विकास अलग तरीके से होता है, कुछ जो ये होते हैं तने होते हैं, इनका कुछ विकास अलग तरीके से हो जाता है। विकास का थोड़ा सा क्रम में परिवर्तन होता है, थोड़ा सा मात्र, इसीलिए ये बताया गया, ठीक। अब देखने वाले हैं फ्लोएम। चलो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी जितना बताया गया उतना तो आप तैयार कर लेना। चलो फ्लोएम को पढ़ते हैं भाई, फ्लोएम पढ़ोगे तभी आपको आ जाएगा सारा।